तो राम राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नंबर के चूतिया से शो की, जिसका कोई मतलब नहीं है एग्जिस्ट करने का, जिसका नाम है ऑब्वियस सी बात है बिग बॉस। तो अब गाइस, आप लोगों ने इसको तो बहुत देखा होगा, मुझसे ज़्यादा हो सकता है देखा होगा। मैं तो इसको देखना नहीं, लेकिन बहुत दिन से रील्स पे या बहुत ज़्यादा पे फेमस था बिग बॉस। तो सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ, वो भी एक्सपोज वीडियो। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी मुझको स्क्रिप्ट नहीं समझ में आती ये कि इसमें होता क्या है। मतलब आप टास्क के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए आप कंटेस्टेंट जो होते हैं उसको लड़वाइए और फिर वीकेंड के वार में उसी को आके आप जस्टिफाई करिए, वो भी गलत। अब जैसे मैं कुछ केस लेके आया हूँ बताऊँगा, उसको मैं ऐसे कोई नहीं बताऊँगा इसको फुल प्रूफ के साथ। अब जैसे कि विशाल और मान वाला केस हुआ, तो इसमें सबको पता है, खुद बिग बॉस को पता है, उसके पास क्लिप है, वो जाहिर कर सकते थे कि वो बता सकते थे, वो जस्टिफाई कर सकते थे कि कौन गलत है। जिसमें ऑब्वियस सी बात है विशाल सही था, अरमान गलत था। मगर वो लोग पायल को बुला के टीआरपी जहाँ पे लेना है, तो ये सबसे पहला शो है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है जो टीआरपी बहुत होता है हर चीज़ से। तो उसमें ये लोग ने पायल को बुलाया और वहाँ से अपने झूठे से जो केस है उसको जस्टिफाई करवाने का काम किया, जिसमें विशाल गलत साबित करना। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें एक कम्युनिटी और कह सकते हैं एक ही अपने बॉलीवुड वालों को ही सिर्फ जिताना है या उनको ही फेम दिलाना है, तो उनको ला के गलत झूठी बात फैलाई गई, जिसमें हमारे लवकेश भाई भी फंस गए। होता है, कभी कभी आदमी भूल जाता है। चलिए, यही बात है कि मतलब एट दी एंड की पॉइंट ये है कि बिग बॉस जानते हुए क्लिप भी जिसके पास है, मगर उसने फुटेज अपना वहाँ पे नहीं दिखाया जहाँ पे रियल काम था। एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा हॉट टॉपिक था, उसमें ये लोगों ने नहीं दिखाया। तो ये इनका फर्स्ट पॉइंट जो कि बहुत गलत है। अब सेकंड बताते हैं, जब लवकेश और साई की जो फाइट हुई थी, जिसमें भी साफ साफ पता था कि साई गलत है, क्योंकि पहले गाली उसने दी थी और दूसरी गाली लवकेश ने दी थी। दोनों काम ऐसा कोई गलत नहीं था। ठीक है, गाली दिया उसने दिया, लेकिन साई ने जो किया, जो मारने उसको जा रहा था या जो भी किया था, फिर उस पर मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन तब भी अनिल कपूर सर जो है, उसने वीकेंड के बाद जो भी होता है उस पर आके ये जस्टिफाई नहीं किया कि कौन गलत है कौन सही, क्योंकि वो भी गाली की बात थी, माँ की गाली की बात थी, उसमें उनने नहीं बताया। मगर रही बात है राशन की या छोटे मोटे इंसिडेंट की जो कि होते रहते हैं, उनके बारे में ये हर बार आके किसी को नीचा दिखाने के लिए ज़रूर बताएंगे, मगर वो चीज़ नहीं बताएंगे कि जिसमें रियल जो टॉपिक है, जो ओरिजिनल टॉपिक है, उसमें ये लोग बात नहीं करेंगे। और ये पूरा शो ही फेक है, ऐसा स्क्रिप्टेड मुझे लगता है। अनिल कपूर सर को आप देख लीजिए, किसी एक ही कंटेस्टेंट को कितना टारगेट किया जा सकता है, ये हम लोग ने हर सीज़न में देखा। जैसे इस सीज़न में सना मकबूल है, उसको बहुत टारगेट किया गया, झूठ बेमतलब का टारगेट किया गया। पिछले सीज़न हमारे जो थी वो मनीषा रानी थी, उसको बहुत टारगेट किया गया था। हालांकि सलमान सर कुछ चीज़ों में सही थे, अनिल कपूर सर को पता नहीं क्यों लाया गया है, क्या सोच के। चलिए, उस पर मैं नहीं जाता हूँ। अब जो कि है थर्ड पॉइंट, अब जैसे इनकी मैं आपको बता देता हूँ, इनके जो खुद के कम्युनिटी वाले हैं, जैसे कि रणवीर शौर्य, मैं डायरेक्ट नाम लेके बताता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। अब जो इनके रणवीर शौर्य हैं, उनको कुल मिला के भी मैं आपको गारंटी देता हूँ वीकेंड के बाद जितने हुए होंगे, आज इसका फाइनल है, जितने भी हुए हैं, इसमें एक भी एपिसोड में ऐसा नहीं हुआ कि रणवीर जी को कुछ भी कहा गया हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उनके साथ के, उनके कम्युनिटी के हैं, उनके बॉलीवुड के हैं, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ बॉलीवुड के, तो उनको क्यों कहेंगे आप। पिछले सीजन में देख लीजिए, पूजा भट्ट को एकदम महान बनाया गया था, इस सीजन भी इनको एकदम महान बताया जा रहा है, ऐसा हम मानते नहीं हैं सर। कितना गलत वो करते हैं, राशन का टास्क हो या कुछ भी हो, साफ साफ दिखता है कि पूरा का पूरा बायस्ड है, पूरा शो ही बायस्ड है, मैं कंटेस्टेंट क्या कहूँ। तो आप लोग यही देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गलत होता है, मगर बिग बॉस वहाँ नहीं बोलता है, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ जरूर बोलेगा। और ये जो संचालक बनाने का, तो 3 पॉइंट हो चुके हैं टोटल, 3 में जिनकी इनका टोटल हार है बिग बॉस वाले की, और बोलते हैं कि बिग बॉस की जीत हुई, बहुत ही ज़्यादा गलत। तो अब चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इनका मुझे संचालक वाला जो क्या बोले कॉन्टेक्स्ट है, वो समझ में नहीं आता। ये लोग संचालक बनाएंगे या हेड ऑफ हाउस बनाएंगे, जानते हैं कि ये लोग करेंगे, करते भी हैं लोग अपना, चलिए ठीक है हम अपनी टीम बनाए उसको करते हैं, लेकिन कोई इतना गलत या बायस डिसीजन देता है तो उसको बिग बॉस को देखना चाहिए। लेकिन ये वहाँ नहीं देखेगा, ये बताएगा
किसी की गलती सना मकबूल की गलती बताएगा, लवकेश की बताएगा, जिसको इनको कुल मिला के हराना है, बाहर करना है। अब पूरे सीजन की टीआरपी लेके हमारे भाई कटारिया को बाहर कर दिया गया, इसका क्या मतलब है? या तो आप लोग पब्लिक से, ऑडियंस से वोट करवा लीजिए, या घर से ही अपना डिसीजन ले लीजिए। घर में तो जिसकी मेजोरिटी रहेगी वही जीतेगा। तो गाइस मैं यही बस बताना चाहता हूँ, और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है बिग बॉस के लिए, लेकिन पूरा शो बायस्ड है। आप ये शो जिसको चाहे बना सकता है, जिसको चाहे बिगाड़ सकता है। तो आप ये सोच के मत जाइए कि हाँ हम रहेंगे, खेलेंगे, जीत जाएंगे, ये कुछ नहीं। बस आप जाइए, लड़ाई करिए, बस वही में आपकी जीत है। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक शेयर